जिस तरह से 2 अग्निकांड हुए और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पे काफी कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ होटल में देखिए कि किस तरह से आग लगी और जो बीच बचाव होना चाहिए था और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो वहां नहीं दिखी। आईसीयू में धुआं दिखा, मुजफ्फरपुर में सिस्टम बेखबर, अस्पताल में आग, इलाज की जगह बना मौत का खतरा। फायर एनओसी के बावजूद हादसे ये क्यों हो रहे हैं? ऐसा ही हादसा देश के अलग अलग हिस्सों में भी कई जगह देखने को मिला था। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ में पूरा एक पैनल मौजूद है। मैं चर्चा करा तो सतीश हमारे संवाददाता मौजूद है, बीजेपी से डॉक्टर करुणा सिंह जुड़ेंगी, कांग्रेस से अशोक प्रसाद भारती जी और भारतीय लोकनायक पार्टी से राजकिशोर पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत करना चाहूंगा और सबसे पहले सतीश से ही शुरुआत करना चाहूंगा। सतीश, आज आप भी अपने आसपास देखते होंगे, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे होटल हो, वहां पे जो फायर फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए, जो उनका ऑडिट होना चाहिए, आपको लगता है कि वो ऑडिट होता है और उस पर सही तरीके से प्रशासन की तरफ से काम होता नजर आता है? सतीश। जी सर, बिहार में सर लगभग सभी हॉस्पिटल का अगर निरीक्षण कर लिया जाए तो फायर जो अग्निशमन यंत्र होते हैं वो सिर्फ पेपर में आपको दिखेंगे, ये धरातल पे कहीं नहीं दिखते हैं। हाँ, एनओसी उनके पास होता है, सभी जगह पे एनओसी दिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ पूर्ति के लिए किया जाता है। जिसका उदाहरण सर अभी आपको मुजफ्फरपुर में जस्ट आया है कि वहां पे कोई फायर का उस ढंग का कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन लगभग अगर अस्पतालों का निरीक्षण किया जाए, देखा जाए वहां पे, तो सभी जगह पे इस तरह का नजारा देखने को मिलता है। और गर्मी के दिनों में ही इस तरह की घटनाएं बढ़ती है और ये भी देखने को मिलता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगती है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से जो व्यवस्था होनी चाहिए चुस्त दुरुस्त है, उसमें कहीं ना कहीं खामी रह जाती है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे जी होते हैं? सर, जी सर, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि सर खासकर गर्मी के दिनों में, हालांकि विभागीय जांच होना चाहिए इस चीज पे भी, लेकिन बिहार में तो सिर्फ जो भी यहाँ पे वर्क होता है वो पेपर पे होता है। धरातल पे सर आप बहुत कम चीज देखिए कि जो कि होता है। हालांकि हर चीज का अभी भी जिसमें आग लगा है वहां पे भी देखिए कि उनको एनओसी मिला है, लेकिन धरातल पे क्या है तो वहां पे कोई चीज नहीं मिलता है। आखिरकार जब गर्मी आता है, शॉर्ट सर्किट का अधिकांश इस तरह से, तो पहले क्यों नहीं प्रशासन वहां पे व्यवस्था करती है, या तो जो अस्पताल प्रशासन है उस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं चुस्त दुरुस्त रखते हैं जाकि उस तरह से शॉर्ट सर्किट ना लगे और उस तरह से कोई दिक्कत समस्या ना आ सके। चलिए, राजकिशोर पांडे जी भी जुड़े हुए हैं भारतीय लोकनायक पार्टी से। राजकिशोर जी, इस तरह के हादसों को लेकर किस तरह से आपको लगता है कि चुस्त दुरुस्त प्रशासन को रहना चाहिए? क्या कुछ इससे सबक लेना चाहिए इन घटनाओं से? पांडे जी, अनम्यूट करेंगे? आपका माइक बंद है। माइक चालू करके अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले दिवंगत आत्माओं के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो व्यक्ति इस घटना में घायल हैं उनको स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। सबसे बड़ा सिस्टम पर जो आज कहा गया है कि कल एक दिन पहले दिल्ली में, इसके बाद बिहार में, आए दिन कहीं न कहीं गर्मी के दिनों में शॉर्ट सर्किट की हमेशा समस्या सुनने को मिलता है, देखने को भी मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम में कहीं न कहीं दोष है। जैसे सरकारी अस्पताल है, वहां पर जब भी कोई भी संस्था हो, चाहे अस्पताल ही हो, तो उनको एक एनओसी दिया जाता है और एनओसी में उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है कि आपके पास सभी संसाधन समुचित है कि नहीं है। जब सभी संसाधन वहां समुचित है तो जिस जगह शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिस जगह पर, तो वहां अग्निशमन यंत्र तो जरूर होगा। और यदि अग्निशमन यंत्र रहता तो वहां बुझाने वाला तो भी कोई रहता है। मैंने ऐसा तो नहीं था कि आग शॉर्ट सर्किट लगा तुरंत भभक के आग लग गया होगा, आग तो फैलने में देरी हुआ होगा। तो जो वहां लोग उपस्थित थे, कर्मी थे, उनका लापरवाही हुआ होगा, क्योंकि उनका लापरवाही के कारण ही आग इतना तेजी से बढ़ गया। ऐसा नहीं कि शॉर्ट सर्किट हुआ और 1 सेकंड के अंदर पूरे बिल्डिंग में आग लग गया। तो कहीं न कहीं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही वहां साबित होता है। दूसरी चीज, जो हमारा सिस्टम है, गर्मी के दिनों में जब बार बार शॉर्ट सर्किट की समस्या होता है तो चाहे बिजली विभाग हो या उनका प्रबंधन हो, उसका वेरिफिकेशन होते रहना चाहिए था कि कहीं तकनीकी गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमारे एक तरह से हमारी सरकार है, हमेशा इस सब चीज पर ठोस कदम नहीं उठाता है।
उनका लापरवाही, सरकार का भी लापरवाही है, प्रबंधन की भी लापरवाही है, और इन लापरवाही के कारण इस तरह की घटना आए दिन होते रहते हैं। मैं बिहार सरकार से या केंद्र सरकार, जो भी सरकार है, मैं उनको अपील करना चाहूंगा कि जो भी आपका तंत्र है, जो भी आपका सिस्टम है, कागज पर काम मत करावे। बड़े बड़े बोल देते हैं, हम लोग आए दिन देखते हैं कि एनओसी कैसे मिलता है, किस प्रकार से एनओसी लोग दे देते हैं। कभी भी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं जगह पर होता है कि ये आग का जब सीजन है, गर्मी का दिन है, तो मतलब इससे वो दमकल वहां पर कहा था, दमकल जाने में देरी होता है। तो बंधु, आज जो भी इस तरह की घटना हो रहा है, वो कहीं न कहीं लापरवाही, सिस्टम का लापरवाही है, सिस्टम की तकनीकी का लापरवाही है, और प्रबंधन जो उसके चलाने वाले लोग हैं, वो तो भाई पैसे कमाने के झोंक में वो वो अंधे हो जाते हैं। उनको लगता ही नहीं है कि भाई कहां पर क्या होना है। आईसीयू में तो कोई न कोई अटेंडेंट जरूर होगा, और आईसीयू का जब घटना ही बताया जा रहा है कि आईसीयू में आग लग गया, तो वहां तो आईसीयू में हमेशा कोई न कोई अटेंडेंट होता है, और आग लगते ही वहां पर अग्निशमन यंत्र जरूर रहना चाहिए, और अग्निशमन यंत्र रहता तो आग पर काबू पाया जा सकता था। इसलिए मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कि सिस्टम का दोष है, जो वहां का प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधक हैं, उनकी भी लापरवाही है, और लोगों की जान बचाने, सुनने में ऐसा मिला है कि अस्पताल कर्मी भागना शुरू कर दिए। लोग को जान बचाने के बजाय वो अपनी जान बचाने में लगे हैं, तो स्वाभाविक है इस तरह की घटना होगी। सुरक्षा ऑडिट भी समय समय पर होते रहना चाहिए। देखिए, अभी दोनों घटनाओं के बाद में देश भर में जगह जगह प्रशासन की तरफ से ऑडिट किया जा रहा है, कहां पर किस तरह की व्यवस्था है। अगर समय पे ये सब ऑडिट होता नजर आए तो इन घटनाओं को रोका जा सकता था। अशोक भारती, क्या मानना है आपका? माइक चालू करेंगे अपना? जी जी, आवाज आ रही है। हेलो जी जी। सबसे पहले साधना चैनल के सभी लोगों का मेरे तरफ से हार्दिक बधाई, और आपने हमें मौका दिया डिबेट में बैठने के लिए जी। सबसे पहला तो सरकार की कमी है, इतना कमी है सरकार में कि कभी भी बीच में जिस हॉस्पिटल में आग लगी, जिस होटल में आग लगी, या बहुत सारे होटल हॉस्पिटल हैं, वहां कभी वेरिफिकेशन करते हैं जाकर? लाइसेंस तो आपने दे दिया, लेकिन लाइसेंस देने के बाद वहां जो सुविधा होना चाहिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वो तो आपने कहीं बीच बीच में जाकर जांच पड़ताल करते नहीं है। सारी लापरवाही, सरकार को हम दोषी मानते हैं। कर्मचारी और डॉक्टर और नर्स जो कहते हैं हॉस्पिटल में हैं, ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? सरकार की, स्वास्थ्य विभाग का। हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में जो अग्निकांड हुई है, आईसीयू में सोचने वाली बात है कि आईसीयू में आग लगी है, आईसीयू में डॉक्टर रहते हैं, नर्स रहते हैं, फिर आग लगी, इतना जल्दी धुआं किसे उठा? पूरे आईसीयू में आग लगती है तो पहले चिंगारी उठती है, आगे होती है, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट की गलती है और सरकार की गलती है। मैं यही कहूंगा कि सरकार सभी हॉस्पिटल हर 2 महीने से जांच करे, और जो दोषी पाया जाए उसको लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए हॉस्पिटल को। चलिए, निश्चित तौर पर ठोस कार्रवाई होनी भी चाहिए। जब ठोस कार्रवाई होगी तभी जाकर ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। सतीश, क्योंकि ग्राउंड पे आप जब भी रिपोर्टिंग करने जाते हैं, और आपने भी देखा है कि हॉस्पिटल प्रबंधन हो चाहे होटल के तरफ से जिस तरह से इसकी सुरक्षा की ऑडिट समय समय पर होनी चाहिए, उनके तरफ से इस तरह की जो लापरवाही है
उभर के निकल के सामने आती हैं अक्सर। सतीश। जी सर, सबसे बड़ी चीज बात है सर कि अगर आप देखिएगा कि अग्निशमन का हो या जो भी अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल हो या स्कूल व्यवस्था, स्कूल हो, जो निजी विद्यालय चलते हैं, जो सरकारी अस्पताल चलता है, और जो होटल है, इस सभी चीज में सर एनओसी तो बना के दे दिया जाता है जब फर्स्ट बार वो खुलता है, या फिर तो जब बीच में ऑडिट होते रहता है। लेकिन धरातल पे आप जाकर सर देखिएगा तो वहां पे हर व्यवस्था आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट बार जब उनको लाइसेंस दिया जाता है, एनओसी दिया जाता है, तो उस वक्त उसको मेंटेन किया जाता है। लेकिन जब लंबे समय तक वो चलने लगता है तो उसको मेंटेन नहीं किया जाता प्रबंधक द्वारा। और जब इस तरह की बिहार में कोई घटना होती है तो फिर प्रशासन जाग जाता है, और जागने के बाद हर जगह पे प्रशासन आपको जाके पेपर जांच करेगी, वो देखेगी। लेकिन अगर इस तरह से हर गर्मी आने से पहले या बीच बीच में हर समय जब भी उसको रिन्यूअल किया जाता है पेपर को, तो उस समय निरीक्षण करना चाहिए। लेकिन बिहार में स्वास्थ्य पदाधिकारी की ऐसी हालत है कि आप ऑफिस में बैठ कर सब चीज काम कर लेते हैं, लेकिन धरातल पे ग्राउंड जीरो पे हम लोग जिस तरह से जाते हैं और सभी जगह पे देखते हैं तो वहां पे आपको हर जगह इस चीज को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अग्निशमन के जो भी पदाधिकारी हैं वो कभी इस तरह से नहीं जाते हैं कि जाकर वहां पे ऑडिट करें और उस चीज को निरीक्षण करके देखें कि नहीं भाई क्या है क्या नहीं है। बस गर्मी का समय आता है जब वो सारा मामला उजागर हो जाता है। अगर गर्मी का समय नहीं है और कहीं पे आग नहीं लगती है तो फिर वो लिपा पोती की तरह अपना काम चलते रहता है। लेकिन ये सच्चाई, इनकी सुरक्षा की और जांच की सच्चाई तब पता चलती है जब कहीं पे इस तरह की कोई बड़ी घटना होती है। अगर जिस तरह से मुजफ्फरपुर में सर घटना हुई है, और क्या उसमें अगर वहां पे कोई स्टाफ होते तो क्या, और व्यवस्था अगर होता उस तरह का, तो क्या उन लोग को बचाया नहीं जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी तो होती है कि यहाँ पे उस तरह का कोई व्यवस्था होता ही नहीं है। अगर जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही हो भगवान भरोसे चल रही है, चाहे वो निजी विद्यालय हो या तो अस्पताल हो, सभी जगह पे उसी तरह की आपको लगभग व्यवस्था यहाँ पे देखने को तो अभी निजी विद्यालय की बात की, अभी देखिए दिल्ली में बेसमेंट में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे थे, वहां भी इस तरह की घटनाएं निकल के सामने आई थी, अव्यवस्थाएं थी, पानी भरने की समस्या निकल के सामने आती है। बारिश होती है तो उसके पहले, बारिश के पहले, मानसून के पहले पेड़ों की कटाई शुरू हो जाती है कि जान मान की हानि को रोका जा सकता है। गर्मी के पहले ये कोशिश होती है कि इस तरह घटनाओं को रोका जाए, लेकिन घटनाएं तो होती है। डॉक्टर करुणा, आवाज मिल पा रही है? डॉक्टर करुणा, चलिए राजकिशोर पंडित जी से मैं समझना चाहूंगा। राजकिशोर पंडित जी, ये जो ठीक है तमाम व्यवस्थाएं, तमाम प्रशासन की तरफ से जो अनदेखी होती है, और इस तरह की घटनाओं के बाद में अभी देखिए पूरे देश भर में मैं देख पा रहा हूं कि हर जगह प्रशासन जाके छापा मार रहा है, ऑडिट कर रहा है, ये देख रहा है कि व्यवस्था है या नहीं है। ये समय रहते हो अगर हो जाए तो आपको नहीं लगता इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है? महोदय देखिए, कहने का मतलब ये है, प्रशासन तो कुछ दिखावा काम करते हैं, जिनका कोरम पूरा करना होता है, रूटीन वर्क उनका दिखाना होता है। लेकिन वो कहा गया कि वो कहावत है कि भोज के दिन कोहना रोकना। आए दिन देखते हैं कि जैसे नाला का सफाई है, आप देखिएगा कि जब बरसात का 1 महीना पहले आवेगा तो नाला साफ करके सड़क पर बिगेगा ताकि उद्धा करके पुनः नाला में चले जाए। भाई आपके पास 12 महीने के समय है, हर महीने का अपना रूटीन वर्क होना है। आपके विशेष समय के लिए क्यों आप छापा मारते हैं, क्यों ऑडिट करते हैं? इसके लिए हर महीना निरीक्षण का काम है, चाहे स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो। पदाधिकारी क्या करते हैं? उनको निरीक्षण के लिए ही तो बैठाया गया है, वो सिस्टम देखने के लिए बैठाया गया है। केवल विशेष समय के लिए ऑडिट करना क्या जरूरत है कि हमें गर्मी आवेगा तभी ऑडिट करेंगे, जाड़ा आवेगा तभी ऑडिट करेंगे? नहीं, उनको हर महीना कोई न कोई रूटीन के तहत उनको जिस भी विभाग में है उनको ऑडिट करना चाहिए कि हमारा सिस्टम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आए दिन देखते हैं कि लोग छापा मारते हैं, ही करते हैं, एक रूटीन वर्क उनका है, कुछ तो कम से कम दिखावा उनका होना चाहिए। इनको विशेष करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पदाधिकारी जो संबंधित विभाग का है वो अपने वर्ग के मुताबिक वो प्रतिदिन 15 दिन पर 20 दिन पर भी किसी भी क्षेत्र का वो निरीक्षण का दौरा करते हैं तो इस सिस्टम में कहीं लापरवाही नहीं होगा और सभी लोग चौक चौबंद होंगे। यहाँ सिस्टम में क्या है कि एक कोरम पूरा किया जाता है कि हम कभी आवेंगे या तो कहीं से कुछ उनको सेवा की कमी होता है तो वहां दौड़ के छापा मारते हैं। यदि सब कुछ ठीक है तो वहां वो रूटीन वर्क नहीं होता है।
तो हमारा जो सिस्टम है, सरकार को ये सचेत होने की जरूरत है कि आप जिनको बैठाए हुए हैं उनको कार्यालय बैठने के लिए नहीं, उनको डे टू डे प्रशासन के लिए भेजिए, डे टू डे जगह को चेक करने के लिए भेजिए। हमारा सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। आप जैसे आप आया कि भाई मतलब ये एनओसी की बात है, तो आपातकालीन भी तो गेट होना चाहिए हॉस्पिटल में जी कि भाई निश्चित कहीं तौर से पर। भागे जाए, यहाँ से भागा जाए, इधर से भागा जाए। मैंने बचने के लिए तो कई को रास्ता होना चाहिए, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी संस्थान हो, बचाव के रास्ता बनाया जाता है। और यदि बचाव का रास्ता नहीं है और उसको बिना देखे आप मान्यता संस्था को दे देते हैं, तो हमारा सिस्टम का दोष है। और इसके लिए विशेष अभियान नहीं, हर महीने अभियान के तहत एक रूटीन वर्क में काम होना चाहिए। धन्यवाद सर। चलिए अशोक जी, अभी आपने सोशल मीडिया पे फुटेज भी देखा होगा, कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। अगर होटल की आग कांड की स्थिति को देखा जाए, लोग कूदते नजर आ रहे हैं, उसमें तो विदेशी नागरिक के उनकी मौत हुई है। और ऐसे में आपको नहीं लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं होती है, दहल जाता है पूरा समाज, और लगता है कि इस तरह की घटनाओं को किस तरह से रोका जाए? आप देखिए, इलाज कराने लोग गए, उनको मौत नसीब वहां पे हुई, जबकि आईसीयू तो बहुत सिक्योर जगह होता है वहां पे, वहां अटेंडर होते हैं, और अग्निशमन से बचने के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम भी वहां पे होता है। तो आपको नहीं लगता है कि इस तरह की जो बिल्डिंग का भी जो परमिशन जो दिया जाता है प्रशासन की तरफ से, उसको भी जो तय मानक है उसके अनुसार दिया जाए, ना कि आप कहीं भी होटल खोल लो, कहीं भी हॉस्पिटल खोल लो। इस तरह की भी स्थिति निर्मित होती है कई बार। अशोक जी। सच्चाई है कि बायलॉज के अनुसार कहीं भी बिल्डिंग नहीं बनती है। बायलॉज कहता है कि जो बिल्डिंग बन रही है उसके पीछे जाने के लिए 17 फीट 18 फीट के चारों तरफ से रास्ता होना चाहिए। बिल्डिंग के चारों तरफ से रास्ता होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी तरह से कभी भी कोई घटना घटी तो उसको सुरक्षा के लिए चारों तरफ जब रास्ता रहेगी तभी तो अग्निशमन की गाड़ी पहुंच पाएगी। अगर आग लगी है अभी मुजफ्फरपुर प्रसाद हॉस्पिटल में, चारों तरफ अगर जगह छोटा रहता रास्ता के लिए तो अग्निशमन की गाड़ी पहुंचती या नहीं पहुंचती? ये सारा सिस्टम सरकार के लापरवाही और जो सरकार में बैठे हुए कुछ चंद लोगों जो उगाही करने का काम करते हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बायलॉज के अनुसार अगर बिल्डिंग नहीं बन रही है तो उस बिल्डिंग को रद्द कर देना चाहिए। निश्चित तौर पर रद्द कर देना चाहिए। जी, आपका कहना सही है। और कहीं भी रिहायशी इलाकों में अगर कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, उस पर भी रोक लगना चाहिए। साथ ही एनओसी है, अगर एनओसी है भी तो उसका ऑडिट कितनी बार हुआ है। प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जो तनख्वाह ले रहे हैं, उनका काम ही यही है कि ये काम उनको करना है समय समय पे। अगर उनके द्वारा नहीं हो तो उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक मिनट सर, जब जब बिल्डिंग बनाते हैं तो नक्शा पास होती है जी, उस नक्शे के मुताबिक बिल्डिंग बन रही है या बन गई जो है वो है या नहीं है। पहला मुद्दा तो इस बात का है। अगर वो बिल्डिंग नक्शे के मुताबिक नहीं बनी है तो वैसे बिल्डिंग को धराशायी कर देना चाहिए कि इस तरह की घटना कभी नहीं हो। जो सत्ते में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उन लोग अपने पॉकेट गर्म करने के लिए इस तरह के बिल्डिंग को नजरअंदाज करते हैं। और मैं सरकार से नजरअंदाज करने से इस तरह की घटना हो जाती है। समय कमी है और अग्निकांड की पे जो स्थिति बनी, हमने देखा सोशल मीडिया पे जो वीडियो है, दिल को दहला देने वाली वीडियो है। इलाज कराने गए पेशेंट, उनकी मौत हो जाती है आग लगने की वजह से। जो पर्यटक चारों तरफ से दरवाजा होना चाहिए। अगर किसी तरह से जी, वो सारे नॉर्म से। चलिए, मैं आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अशोक जी आपका, राजकिशोर जी आपका, सतीश आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
साधना न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू।